ये विनेश फोगाट अयोग्य घोषित हो गई हैं। ज्यादा वजन की वजह से विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किया गया है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पेरिस ओलंपिक से जुड़ी बड़ी खबर, जो विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित। बात ये है इसमें कि ना सिर्फ गोल्ड, जबकि कंपटीशन के रूल के मुताबिक बहुत हद तक उनको सिल्वर मेडल भी नहीं मिलेगा, यानी उनको खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। ये इससे मैं कहूँगी इससे दुखद कोई बात हो नहीं सकती है। हालांकि वहां पर जो टीम मौजूद है उन्होंने ये रिक्वेस्ट भी की कि कुछ और समय दिया जाए विनेश फोगाट को अपना वेट शेड करने के लिए, कि थोड़ी और जो है और वर्कआउट करके जो एक्स्ट्रा वेट है उसे कम किया जा सके। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं ये ओलंपिक्स है, यहाँ पर रूल्स बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं। किसी तरीके की कोई वहाँ पर आयोजकों ने नहीं दी कोई छूट। और फिलहाल अभी जो खबर आ रही है वो बहुत दिल तोड़ने वाली खबर मैं कहूँगी। जो एक बड़ा इतिहास वो रचने जा रही थी, उससे भी कहीं ना कहीं चूक गई। वो पहली महिला भारतीय हो सकती थी जो कि कुश्ती में गोल्ड मेडल लेकर आती। एक बड़ा सपना कहीं ना कहीं टूटता हुआ। बिल्कुल, और बहुत बड़ा उन्होंने इतिहास कल रचा था जब पहले ही राउंड में उन्होंने उस खिलाड़ी को हराया था जो कि पूरे करियर में आज तक एक भी बाउट नहीं हारी थे। 82 बाउट उन्होंने जीती थी, लेकिन पहली बाउट उन्होंने कल विनेश से हारी। उसके बाद वो बहुत बड़ी मेंटल विन थी। उसके बाद उनका क्वार्टर फाइनल मुकाबला हो या सेमीफाइनल हमने देखा 5-0 से उन्होंने जीता, तो कंप्लीटली वन साइडेड मुकाबला उन्होंने जीता। तो आज पूरा देश, मैं आपको बता सकती हूँ, सुबह कल रात से सिर्फ विनेश की ही बातें हो रही हैं। अगर आप चाहे सोशल मीडिया पे देखें, अपने आसपास देखें, क्योंकि वो मेडल जो हमें चाहिए गोल्ड, जिसके लिए देश तरस रहा था, वो बहुत बड़ी उम्मीदें जो थी वो थी विनेश फोगाट पर। लेकिन आज सुबह जब उनका मतलब गेम से पहले जो वेट किया गया वहां पर वो जो है ओवरवेट निकली, और जिसके बाद इतना बड़ा फैसला लिया गया है जो मैं कहूँगी बहुत सी उम्मीदें तोड़ता है। खुद उनके गांव में चरखी दादरी के वहां पर बहुत बड़ी तैयारी की गई थी आज के फाइनल मुकाबले के लिए। रात को 11 बजे के करीब होना था और पूरे देश की निगाहें इस मुकाबले पर लगी थी। और वो इस तरीके से उनका सपना टूटेगा। देखिए, रियो ओलंपिक में भी उनकी किस्मत ऐसी रही थी कि वो क्वार्टर फाइनल में जब बहुत अच्छा खेल रही थी तो उनको चोट लग गई और उनको बाहर होना पड़ा। उसके बाद टोक्यो में आई, तब भी वो क्वार्टर फाइनल में हारी। उसके बाद देखिए उनको एक इंजरी हुई जिससे वो लड़ी, फिर वो प्रोटेस्ट में आई। 1 साल पहले तक वो प्रोटेस्ट में बैठी रही। लोग सवाल उठाने लगे कि क्या वो ओलंपिक के लिए फिट है, क्या खेल पाएंगी, क्योंकि ट्रेनिंग के वक्त तक वो धरने पर बैठी थी। लेकिन तब भी उन्होंने आकर ये फाइनल तक का सफर तय किया और लग रहा था जिस कन्विक्शन से वो कल खेली थी, हमें बाउट्स में दिखी थी, मैट के ऊपर दिखी थी, वो जीत उनकी आंखों में नजर आ रही थी। लेकिन एक ऐसी वजह से उनका फाइनल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाना, ये मुझे लगता है इससे बड़ा झटका किसी खिलाड़ी के लिए हो नहीं सकता। और ये विनेश के लिए, विनेश शुरुआत से ही जितने भी जो भारतीय खिलाड़ी हैं अपना 100% देने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस तरह की अगर बात सामने आती है, सिर्फ 100 ग्राम ज्यादा वेट होने से कोई अगर अयोग्य घोषित किया जाता है, तो ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है। आखिर वक्त तक बहुत कुछ एक एक चीज को फूक फूक के कदम रखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस लेवल स्टेज पे देखिए, रेसलिंग पे हमेशा से यही रूल रहा है कि जब जो वेट कैटेगरी में आप खेलते हो, जो तय मानक है, आपको उसी में वे इन होता है कंपटीशन से पहले। और वहां पर इतनी बड़ी चीज जो है वो हो जाए, वो भी ओलंपिक फाइनल से पहले, तो मुझे लगता है इससे बड़ा शैटरिंग अगर कोई कहे तो कुछ नहीं हो सकता। और अब ये खबर, क्योंकि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के रूल्स हैं और उस रूल के मुताबिक ही कंपटीशन सारे के सारा होता है, और वही जो है वो हो गया है अनफॉर्चुनेटली, और वो फाइनल नहीं खेल पाएंगे। और सबसे दुखद बात ये है कि उन्हें कोई भी मेडल यहाँ नहीं मिलेगा। मतलब जो हमारी उम्मीद थी कि या सिल्वर या फिर गोल्ड होगा, लेकिन अब विनेश को कोई मेडल नहीं मिलेगा और वो पेरिस से खाली हाथ लौट कर आएंगी। वो बहुत बड़ा झटका है। ये रूल के हिसाब से, किरण, आप दर्शकों को भी एक बार बताएं कि रूल्स के हिसाब से अगर अभी उनका 100 ग्राम, क्योंकि 100 ग्राम बहुत फ्लक्चुएट करता है जो वजन है, इसके पहले के जो उन्होंने जीते, तो सिल्वर भी उनको नहीं मिलेगा अब जो मेडल वो जीती? जी नहीं, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि जो रूल के मुताबिक सिर्फ 50 किलो की जो खिलाड़ी होंगी वही ये कंपटीशन खेल सकती है। अब वो 50 किलो वेट कैटेगरी में फिट नहीं आई है, इस वजह से उनको कोई भी मेडल नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए, अलग अलग वेट कैटेगरी होती है जिसमें कि कॉम्पिटिशन्स होते हैं। जैसे पहले 53 किलो में वो खेला करती थी, यानी 53 किलो में वही खिलाड़ी खेलेंगे जो एग्जैक्ट 53 केजीज के होंगे। तो अब लेकिन उसके बाद विनेश ने 50 किलो में खेलने के लिए 3 किलो वेट कम किया और उसके बाद खेला। लेकिन यहाँ पर जब वे इन हुआ फाइनल से पहले, वहाँ उनका वेट ज्यादा पाया गया, जिस वजह के बाद उनका ये ऑफिशियल स्टेटमेंट अब जो है भारतीय
दल ने ये बता दिया है कि ये बहुत बड़ा झटका भारत को लग गया है और भारत जो है किरण ये कोशिश रहेगी कि उनके कोच बिल्कुल, तो निराश करने वाली खबर है। विनेश फोगाट अयोग्य घोषित हो गई। बताया जा रहा है कि 100 ग्राम महज वजन ज़्यादा होने की वजह से उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। जिस तरीके से सभी की नज़रें विनेश फोगाट पर थी और सभी को उम्मीद थी कि एक और मेडल भारत के नाम, लेकिन निराशाजनक खबर ये आ रही है कि विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया। नियमों के मुताबिक उनका वजन ज़्यादा है और यही वजह बताई जा रही है कि उन्हें अयोग्य घोषित किया गया है। रुकते हैं यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।